हेलो बच्चों। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बेस न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए। कैसे कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे हम लोगों ने इन न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ध्यान सुनिएगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको भी पढ़ के इन न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, उसने कहा कि फॉर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है और इसने कहा कि ड्रॉ द कर्व। आपको एक कर्व ड्रॉ करना है बिटवीन लॉग ई एंड लॉग आर। ठीक है, लॉग ई और लॉग आर के बीच में आप लोगों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने बना दिया, ये लॉग ई है और ये लॉग आर है, इनके बीच में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक, अच्छा, तो हमने देखा इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के बारे में बात कर रहा है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का हमने पढ़ा था ई विल बी इक्वल टू क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास, तो इसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ए एज्यूम कर लिया, ई विल बी इक्वल टू ए बाई आर। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा, अब हम लोगों ने कहा कि E इक्वल टू ए बाई आर है, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं कि लॉग की टर्म्स चाहिए। तो अगर आप लॉग लोगे तो लॉग E विल बी इक्वल टू आ जाएगा लॉग ए। ठीक है, ऊपर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये लॉग आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको इक्वेट करोगे तो अब देखो यहाँ पे ये अलोंग दी वाई एक्सिस, ठीक है, हमारे पास क्या है लॉग ई, अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या है लॉग आर। ठीक है, अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसमें पहले मैं log r लिख देता हूँ, माइनस का log r प्लस log a। ठीक है, फिर इसको कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y देखिए log e, ठीक है, दिख रहा है, x जो है log r, यानी m की जो वैल्यू है, ठीक है, m इक्वल टू कितना आ गया -1 के बराबर आ गया। ठीक है, m इक्वल टू -1, तो स्लोप जो है वो निगेटिव है, तो स्लोप जो होता है टेन थीटा होता है, तो एंगल आपको पता है कि 45 डिग्री का इसका स्लोप जाने वाला है, और जो स्लोप इंटरसेप्ट है वो लॉग ए के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले, अच्छा, एक चीज और अगर आप ध्यान से देखो कि इनिशियली जब हमारा जो लॉग आर की वैल्यू है, ठीक है, जब log r की वैल्यू जब हमारे पास इनिशियली अगर log r हमारा 0 है, तो log e जो है वो log a के बराबर है हमारे पास। log e किसके बराबर है log a के बराबर है, तो जब ये log r की वैल्यू शुरुआत में 0 है तो log e आपका log a के बराबर है, यहाँ पे आपका log a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, उसके बाद आपका जो स्लोप है वो निगेटिव साइड में जा रहा है। ठीक है, स्लोप आपका घटता जा रहा है, और जब आपका log r जो है वो जैसे ही log a के बराबर होगा, ठीक है, बढ़ते बढ़ते log a के बराबर हुआ तो log e विल बी 0। ठीक है, तो जैसे ही log r जो है यहाँ पे कहीं पे log a के बराबर होगा, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा, और वैसे भी देखिए आपका स्लोप इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, है ना, तो आपका स्लोप इंटरसेप्ट ये आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, log a के बराबर आ गया। स्लोप कैसा था निगेटिव, ठीक है, स्लोप कैसा था निगेटिव, इसलिए आप निगेटिव साइड में चले गए। अगर यही स्लोप आपका पॉजिटिव होता, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, देखो कैसे इसको बनाया जाता है, इसको मैं समझा देता हूँ एक बार आपको क्लियरिटी करके। ठीक है, तो हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, फिर फाइनल रिजल्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बनाया हुआ है log e के लिए, और ये log r के लिए, एक्स वाई एक्सिस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्लोप इंटरसेप्ट देखा। ठीक है, तो आपने देखा स्लोप इंटरसेप्ट आपको कैसे मिला पॉजिटिव। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट या तो इधर होगा या तो इधर होगा हमारे पास। स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है, जो लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो हो ही नहीं सकता, स्लोप इंटरसेप्ट यही हो सकता है, तो ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है log a के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब जब ये स्लोप इंटरसेप्ट ऐसा है तो हो सकता है कि आपकी लाइन या तो ऐसे जाएगी या वो लाइन ऐसे जाएगी, दो ही तरीके हैं। ठीक है, कट करने के, या तो लाइन ऐसे जाएगी या तो लाइन ऐसे जाएगी। अगर लाइन ऐसे जाती तो ये जो एंगल बनता, ठीक है, इसके लिए स्लोप जो होता
वो आपका पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, स्लोप का पता कैसे लगता है कि ये जो एंगल बनता है, अगर एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव बनेगा। और एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, स्लोप पॉजिटिव होता है। यहाँ के लिए अगर मैं बात करूं तो एंगल ऐसे मेजर करते हैं, तो यहाँ थीटा आपका ग्रेटर देन 90 दिख रहा है, तो इसके लिए स्लोप जो होगा, स्लोप वो आपका निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, तो आप क्वेश्चंस में देखो आपका स्लोप कैसा है, आपका स्लोप निगेटिव है। ठीक है, स्लोप निगेटिव होने का मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर था। ठीक, और देखो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसने ये पूछा है कि एक चार्ज पार्टिकल है इज इन इक्विलिब्रियम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज रिवर्स, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अच्छा, देखो उसने क्या बोला हुआ है कि ये आपके प्लेट्स हैं और कह रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम, इसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? जैसे mg नीचे की ओर काम कर रहा है तो qe ऊपर की ओर काम करेगा। ठीक है, इनिशियल केस में जो mg है वो qe के बराबर है। इनिशियली जो mg है वो आपका qe के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक, अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है हमारे पास? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ना, तो ये चार्ज कैसा रहा होगा? निगेटिव मान लेते हैं। निगेटिव होगा तभी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। अच्छा, अब उसने कहा कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। ठीक, अब आपने क्या किया इन द सेकंड केस? अब यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, चार्ज तो वही था, mg तो नीचे ही काम करेगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिवर्स करोगे, देखो इस केस में क्या हो रहा है? रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इक्वल और अपोजिट है। इस केस में क्या होगा? निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज का फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा वो डाउनवर्ड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में इस चार्ज पार्टिकल पे एक नेट फोर्स लगा, जिसके कारण वो निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करने लग जाएगा, जबकि इस केस में वो स्टेबल पोजीशन पे था हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम चार्ज रिवर्स करेंगे तो उस केस में जो नेट फोर्स लगा, ठीक है, जो नेट फोर्स आया, नेट फोर्स वो किसके बराबर आ जाएगा? QE प्लस mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ऊपर आपने केस पढ़ा हुआ था कि mg जो है वो QE के बराबर है। ठीक है, तो नेट फोर्स न्यूटन्स लॉ से हमें पता है m इंटू ए। ठीक है, तो QE को mg के बराबर लिख देते हैं, तो mg प्लस mg दैट मीन्स 2mg, तो m इंटू ए विल बी इक्वल टू 2mg, तो m से कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू 2g। यानी इस एक्सेलरेशन से ये जो चार्ज पार्टिकल है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट मूव करने लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस पूछा गया था इसमें से। ठीक है, अच्छा, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा एक पॉइंट चार्ज है 0.009 माइक्रोकूलम का, और ये ओरिजिन पे रखा गया है, यानी 000 पे रखा गया है। ठीक है, ओरिजिन पे रखा गया, बोला गया एक चार्ज है हमारे पास। अच्छा, कह रहा कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू आपको निकालनी है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक, चलो इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। तो हम लोगों से कह रहा है कि ये ओरिजिन पे आपका एक चार्ज रखा गया है 0.009 माइक्रोकूलम का। ठीक है, और एक यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है √2√7,0 पे। ठीक है, और आपको ई की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब भी ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो E इक्वल टू क्या होता है? KQ/R³ और वेक्टर R के बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले वेक्टर R की वैल्यू कैसे आ जाएगी? तो ये कोऑर्डिनेट आपके क्या है? 0 0 0। ठीक है, Z एक्सिस तो है नहीं, x1 y1 z1, ये आएगा x2 y2 z2। तो जब R वेक्टर फॉर्म निकालोगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x2 आ गया √2 माइनस 0 आई प्लस √7 माइनस 0 इंटू जे और प्लस ये आ जाएगा 0 माइनस 0 इंटू के। ठीक है, तो दैट मीन्स √2 आई प्लस √7
जे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू निकल गई। अगर मैग्नीट्यूड निकालना आर का तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 रूट 7 7 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केस आ गया, हमारे पास 3 मीटर। अब आपने ई की वैल्यू रखी है तो ई विल बी इक्वल टू के दैट मीन्स 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना दे रखा है 0.009 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अच्छा अपॉन आर का क्यूब, आर यानी 27 और ये आ जाएगा हमारा √2i प्लस √7 जे के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा नाउ द आंसर विल बिकम्स 3√2i प्लस 3√7 जे के बराबर आ जाएगा। तो इतने न्यूटन पर कूलम विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा भी और न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन कलेक्शंस के लिए आपको इस जो पर्टिकुलर वीडियो है, ठीक है, या जो जितने भी मैं बना रहा हूँ उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आप लोगों को, मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा।